ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। इमरान खान के कत्ल के अहकामात जो है वो दे दिए गए हैं। इमरान खान के मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि कत्ल के अहकामात जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है, इलीगल आर्मी चीफ जो है, उसने इमरान खान के कत्ल के अहकामात दे दिए हैं उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर से मैं आपको आगाह करने वाला हूं। कल इमरान खान का जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, लेकिन इस जलसे में कल का दिन इमरान खान के लिए इंतहाई खतरनाक है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो इंकशाफात है जिस शख्सियत ने खुद किए हैं, ये आप मेरे साथ देखिए। 2.5 मिनट की वीडियो है, इसमें मेजर आदिल का क्या कहना है, या 2 मिनट की वीडियो जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अहकामात जारी किए गए हैं इमरान खान के कत्ल का मंसूबा, और इसमें जिस तरीके से नए जो अहकामात है वो किसने जारी किए, किसके कहने पर जारी हुए, ये वीडियो आप पहले देखिए, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं मेरे साथ। कमांडर्स को कन्वे किए गए इंटरनल विंग के डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी की जानिब से। अजीज़ान मन, ये कोई खबर इतनी अच्छी नहीं है, मैं इसलिए लेकिन फिर भी आपको सुनाना मकसूद है। इसके अलावा आज पाकिस्तान से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ में वो खबरें मेरे ख्याल में आपको बाद में सुनाऊंगा। जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक जो खबरें हैं, जो खबर इस वक्त अहम तरीन है वो ये है कि 25 मार्च को आपको पता है मीनार पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान जो है वो जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नए अहकामात दिए गए हैं आईएसआई को, इंटरनल विंग को, आर्मी चीफ की तरफ से। उन नए अहकामात के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि ज़राए ये दावा करते हैं, मुसद्दिका ज़राए ये दावा करते हैं कि आईएसआई को नए अहकामात दिए गए हैं। अहकामात बताने से पहले मैं सिर्फ इस वक्त चंद सेकंड इंतजार कर रहा हूं कि ऑडियंस हमारी इतनी हो कि ये बात फैल सके, फौरी तौर के ऊपर ये ओपन ट्रांसमिशन फैल सके। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये अहकामात डीजीसी ने सेक्टर कमांडर्स को जो है कन्वे कर दिए हैं, और इमरान खान को इन अहकामात से तवज्जो हटाने के लिए उनको धोखा दिया जा रहा है, और उनको जर्नलिस्ट का ग्रुप भेजा गया है, और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के सो कॉल्ड ग्रुप्स भेजे जा रहे हैं ताकि इमरान खान की तवज्जो इन अहकामात की तरफ ना जा सके। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी जो है वो आईएसआई की तरफ से जो पैगाम दिया गया है वो भी आर्मी चीफ के अहकामात के मुताबिक इस वक्त दिया गया है। और वो क्या पैगाम है वो भी मैं आपको इस वक्त बताने जा रहा हूं। और ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। और इमरान खान के कत्ल के अहकामात जो है वो दे दिए गए हैं। इमरान खान के मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि कत्ल के अहकामात जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है, इलीगल आर्मी चीफ जो है, उसने इमरान खान के कत्ल के अहकामात दे दिए हैं। उनकी तफसीलात मैं आपको बताने की इस वक्त जा रहा हूं, और इससे रिलेटेड ये क्यों वो कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना जा रहा हूं। ये भी आपको जरूर बात पता लगनी चाहिए जो जराए दावा कर रहे हैं। अजीज़ान मन, जराए का ये दावा है कि आर्मी चीफ ने इमरान खान के कत्ल के अहकामात जो है वो दे दिए हैं, और पीटीआई को जोरे बाजू से दबान खत्म करने की, स्मैश करने की, अंग्रेजी के अंदर फ्री हैंड टू स्मैश पीटीआई। अजीजा निवन, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जराए का ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि इमरान खान के कत्ल के अहकाम। वीडियो आपने देखी, और इस वीडियो में बाकायदा तौर पर 2 चीजें बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने बताई हैं कि ये फ्रेश अहकामात हैं कि स्मैश पीटीआई, यानी यू आर फ्री टू स्मैश पीटीआई। इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल आजाद हैं, पीटीआई को आप स्मैश कीजिए, खत्म कर लीजिए, इमरान खान को खत्म कीजिए। ये अहकामात बकौल मेजर आदिल के कि ये अब ताज़ा जारी हुए हैं, और बाकायदा तौर पर अगर हम देखें पिछले चंद दिनों में बाकायदा तरीके से इमरान खान ये बात तवातुर से कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि उनकी जान को ना सिर्फ खतरा है बल्कि बार बार वो ये जो सवाल है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने भी रख रहे हैं, वो ये सवाल जो है दीगर लोगों के सामने भी रख रहे हैं, वो ये बता भी रहे हैं, मीडिया को भी बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और ये खतरा बाकायदा तरीके से वो नाम भी ले रहे हैं कि वो खतरा उनसे, उनको किससे ये खतरा है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन का भी वो मुतालबा करते हैं। ये भी आपको याद दिलाता चलूं कि इससे कबल उन पर हमले हुए भी हैं, और पाकिस्तान की ये तारीख रही है। इस तारीख में आप जाते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि जब भी कोई सियासतदान जो है वो इस डगर पर चल पड़ते हैं जिस डगर पर इमरान खान के भुट्टो गए, उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से किस मुकदमे में उनको फांसी पर चढ़ाया गया,
फिर आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ तो समझौते करते रहते लेकिन जब वो राह से भटकते हैं तो उनको लंदन भेज दिया जाता है उनके, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उनमें बहादुरी तो है नहीं, वो भाग जाता है, वो फिर बाहर जाकर डील्स करते हैं और डील करके वो वापस आ जाता है। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान तो डटा हुआ है, वो ये बात कर रहे हैं कि मैं भागने वाला नहीं हूँ, वो ये बात कर रहे हैं कि मैं आप लोगों से, यानी जब तक वो ये है वो फाइट कर रहा है। और ये बात कल मैंने आपको बताई भी थी, बल्कि उनकी कज़न जो है ख़ास तौर पर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो उनका मुखालिफ तरीन शख्सियत है, उनका भी ये कहना है कि बला की दलेरी है इस शख्स में। तो ये दलेर है, ये घबराता नहीं है, ये उनकी जो प्लानिंग है उनके प्लानिंग को एक्सपोज करता है और बाकायदा तरीके से वो मीडिया को बताता है कि उनका अगला प्लान क्या है। तो ये जो इंकशाफात है ख़ास तौर पर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस है। जब लॉन्ग मार्च हुआ था इमरान खान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, या इमरान खान की सरबराही में जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, फिर आपको याद है कि इमरान खान पर हमला हुआ, उसके बाद ये तमाम तर मामला जो हैं वो थोड़े से ठप हो गए। अब बड़े अरसे के बाद इमरान खान एक मरतबा फिर से पब्लिक में निकलने वाले हैं। इस शख्स ने सुधरना तो है नहीं, वो पब्लिक में निकल रहे हैं, वो बात अवाम को समझाएंगे, वो बात उनके सामने रखेंगे, वो उनको बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, क्या किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें आपने वाज़े तौर पर ये चीज़ें अपने साथ नोट तो कर लेनी है कि कल का दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कुछ लोगों ने हमें ये बताई है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान का अब सियासत में सरवाइव करना मुश्किल है। सियासत में क्या, उनकी ज़िंदगी में अब सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि अब वो जिस रास्ते पर चल पड़े। और फिर इमरान खान के वाले से ये बात भी मशहूर है कि जब वो आते हैं दोबारा पावर में तो वो फिर अपने जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको भूलता नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। और इस तरीके से ये सब कुछ होता रहा है और उनकी तारीख भी ये बताती है। तो बहरहाल ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने कहा आपको बताता चलूँ। इसके हवाले इसके अलावा भी कुछ खबरें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान में आज हसन नियाज़ी जो है इमरान खान के भांजे जो हैं उनको क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया। अजहर मशवानी जो है फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया, उनको जो है अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। FIA ने जो अगवा किया था, पता नहीं किसने अगवा किया था, व्हाटएवर, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन उनके नहीं है। तीसरी तरफ महंगाई की अगर शरह देखी जाए तो 46% तक पहुंच चुकी है किसी भी हुकूमत की, ये बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त। बल्कि अभी मैं देख रहा था कुछ पोस्ट जो सोशल मीडिया पर नजर आए, 190 प्लस सिर्फ टमाटर किलो है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि गरीब आदमी जो है उनकी जिंदगी अजीरन बन चुकी है। वो जिस तरीके से सरवाइव कर रहा है, वो जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो मामूलाती जिंदगी इंतहाई डिस्टर्ब है। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी जो सहूलतकार है वो जिद और अपनी अना पर डटे हुए हैं। बहरहाल ये कल का दिन अल्लाह खैर से गुजारे। रमज़ान और मुबारक का महीना है, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि इसमें कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।